नमस्कार दोस्तों, इस वक्त स्क्रीन पे आप दो चेहरों को देख रहे हैं। ये हैं कैलाश यादव जी और ये उनकी पहले बहू थी लेकिन अब पत्नी है। इनका नाम है पूजा। इनकी जो उम्र है वो 28 साल है और इनका जो उम्र है 70 साल है। तो जो पूजा थी वो कैलाश चाचा के तीसरे बेटे की पत्नी थी जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। उनका देहांत हो गया है और अब जो है कैलाश चाचा अपनी ही बहू 28 साल की बहू से विवाह कर लिए हैं। कैलाश चाचा के बारे में थोड़ा और डिटेल बताऊं तो यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के बड़हलगंज थाने में ये चौकीदार भी है कैलाश चाचा। और कैलाश चाचा ने जब शादी कर लिया तो उसके बाद सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा यह फोटो वायरल हो रहा है। और फोटो का जो टाइटल है इस तरह से है कि 70 साल के ससुर ने 28 साल की बहू संग लिए 7 फेरे। ये तो नॉर्मल टाइटल है जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। कई जगहों पे मतलब कि बहुत थोड़े उल्टे सीधे भी टाइटल आ रहे हैं, जैसे कि 70 साल के बूढ़े ससुर का जगह इश्क और उसने अपने 28 साल की बहू से ही कर ली शादी। मतलब इस तरह का उल्टा सीधा बहुत सारा चीज सोशल मीडिया पे तैर रहा है और उसके कमेंट बॉक्स में इतनी उल्टी सीधी बातें हैं जो मैं आपको यहाँ पे कैमरे पे लाइव नहीं बता सकता। तो यह मामला जब से आया है उसके बाद से ही सोशल मीडिया पे हलचल मचा हुआ है। हालांकि हमने चेहरे को ब्लर कर दिया है, यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी थी। लेकिन आप सोचिए कि 70 साल के कैलाश चाचा को आखिर क्या ऐसी वजह थी कि उनकी अपनी ही बहू से जो कि 28 साल जिसकी उम्र है उससे शादी करनी पड़ी। यह हो गया पहला सवाल। दूसरा सवाल कि हमें जो अभी तक जानकारी मिली है उस जानकारी के अनुसार पूजा के पति यानी कि कैलाश चाचा के जो बेटे हैं उनकी मृत्यु के बाद पूजा की शादी कहीं और की गई थी, लेकिन वहां पे वो नहीं रह पाई, उसे अच्छा नहीं लग रहा था या फिर कुछ दिक्कत होगी, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए वो वापस अपने पुराने वाले ससुराल यानी कि कैलाश यादव के घर पे चली आई। उसके बाद से जो है कई सारे सगे संबंधियों की मौजूदगी में इन दोनों ने शादी कर लिया। लोग बता रहे हैं कि कैलाश चाचा के जो है 4 बेटे थे, पूजा का पति तीसरे नंबर का बेटा था। उसका से फिर अगर खबरों की माने तो दोनों ने आपसी रजामंदी से यह शादी की है, यानी कि कैलाश यादव और पूजा की जो शादी हुई है, जो पहले ससुर और बहू थे उनकी ये शादी आपसी रजामंदी से हुई है। और जो अभी मैंने जानकारी दिया कि कैलाश यादव जो है बड़हलगंज थाने में चौकीदार हैं और इनकी अब जो तस्वीर है वो सोशल मीडिया पे काफ़ी तेजी से वायरल भी हो रही है। लेकिन अब बात करते हैं कि ये जो शादी हुआ है वह हिंदू विधि के अनुसार कितना जायज़ है। अगर उसकी हम बात करेंगे तो जितने लोग हिंदू लॉ पढ़े होंगे उसमें जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है उसके अनुसार हिंदू विवाह अधिनियम में जो वर्जित संबंध है यानी कि जिन 2 लोगों में शादी नहीं हो सकती है उनका कुछ यहाँ पे मैंने यहाँ पे डाटा इकट्ठा किया हुआ है। पहला 4 यहाँ पे है, जिसमें से पहला है कि एक दूसरे के वंश परंपरा में पूर्वज हों, यानी कि कोई 2 ऐसे लोग जिनके पूर्वज एक हों। वंश परंपरा का मतलब होता है कि पापा के पापा के पापा इस तरह का, या फिर माँ की माँ की माँ इस तरह से चला आता है, या फिर माँ की सास की सास की सास। तो ये जो होती है ये वंश परंपरा होती है। तो दोनों में से किसी मतलब कि दोनों का अगर वंश परंपरा एक है, एक ही वंश से आते तो वो शादी नहीं कर सकते हैं। कैलाश चाचा से जो गलती हुई है वो हिंदू मैरिज एक्ट का जो दूसरा यहाँ पे मतलब कि जो इसमें है वर्जित संबंध में जो दूसरा नंबर का है कि एक दूसरे के वंश परंपरा में पूर्वज या संतति की स्त्री या पति था। अब पूजा क्या है, इनके संतति का मतलब कि पति था, यानी कि जो लड़की है, लड़की जो है कैलाश चाचा के बेटे की पत्नी थी। तो इस हिसाब से हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो यह विवाह विधि मान्य नहीं होगा। उसके बाद से फिर तीसरा नंबर है, मैं तीसरा नंबर और चौथा नंबर इसलिए बता रहा हूं कि आपको जानकारी रहे। तीसरा नंबर है कि एक दूसरे के भाई की या पिता माता के भाई की या बाबा दादी के भाई की स्त्री थी।
यानी कि एक दूसरे के भाई की अगर कोई स्त्री हो या फिर माता पिता दोनों में से किसी एक का भाई या स्त्री हो, माता पिता हो गया, इसके बाद से फिर बाबा दादी के भाई या स्त्री हो, तो ऐसे में वो शादी जो है हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार निषेध मानी जाती है। और चौथा नंबर है कि दोनों भाई और बहन हो, चाचा और भतीजी हो, बुआ और भांजा हो, या फिर भाई और बहन के या दो भाइयों के या दो बहनों के बच्चे हो, तो ऐसे में भी हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार विवाह निषेध माना जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यह बात कैलाश चाचा को पता नहीं रही होगी, अगर पता होती तो शायद वो ये गलती नहीं करते। और दूसरी बात कि बड़हलगंज के जो SHO हैं उनके संज्ञान में यह मामला आया है और अब वह इस मामले की जांच कर रहे हैं। SHO साहब को इस मामले की जानकारी हुई और वो जांच कर रहे हैं। जांच के बाद अब जो भी निष्कर्ष निकले, हिंदू मैरिज एक्ट का अगर उल्लंघन पाया जाता है तो उसमें उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी कि नहीं की जाएगी, ये कानूनी प्रक्रिया है। बहरहाल ये सारा कुछ हमने डाटा के अनुसार आपको बताया है और समाचार पत्रों के अनुसार बताया है। इसमें इस विवाह को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं? क्या कैलाश चाचा ने जो अपनी बहू से शादी किया है वो जायज है या फिर नाजायज है? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।